इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार में भीषण बाढ़ का कहर, पटना में विधानमंडल भवन में घुसा बाढ़ का पानी, पानी में डूबी सड़कें। बिहार विधानमंडल भवन के आसपास के इलाके दरिया में तब्दील हुए, पानी में रेंगती नजर आई गाड़ियां। पटना सचिवालय पुलिस स्टेशन में घुसा बाढ़ का पानी, कई फीट पानी में डूबी पुलिस की गाड़ियां, राजधानी का हाल बेहाल। मुंबई के चेंबूर में बड़ा हादसा, लैंडस्लाइड के चलते 5 कच्चे मकान गिरे, 17 लोगों की मौत, कई घायल। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएमसी और फायर ब्रिगेड के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे, राहत बचाव का काम जारी। चेंबूर में आधी रात में हुआ दर्दनाक हादसा, 2 जगहों पर लैंडस्लाइड हुई, मकानों पर गिरा मलबा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने चेंबूर में घटनास्थल पर दौरा किया, हादसे पर दुख जताया, मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए, घायलों का होगा मुफ्त इलाज, करेगी राज्य सरकार। मुंबई के विक्रोली में भी दर्दनाक हादसा, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग गिरने से 8 लोगों की मौत। चेंबूर और विक्रोली हादसे पर प्रधानमंत्री ने शोक जताया, मृतकों के हर परिजन को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया, घायलों को 50-50 हजार दिए जाएंगे। मुंबई में बीती रात आफत की बारिश, 11 जगहों पर दीवार गिरी, 13 जगहों पर शॉर्ट सर्किट। मुंबई की शिवड़ी में भी आई दिल दहलाने वाली तस्वीर, इलाके में भारी बारिश से जमीन धंसने की वजह से गाड़ियां फंसी। कांदिवली और अंधेरी के कई घरों में घुसा बारिश का पानी, कई गाड़ियां सड़क पर फंसी। वसई में महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कॉलोनी और इसके आसपास भी पानी भरा। बारिश की वजह से हिंद माता, साइन किंग सर्कल जैसे निचले इलाके की सड़कों पर पानी जमा, हिंद माता से 20 गाड़ियों में पानी घुसा। बारिश की वजह से मुंबई के नाला सुपारा में भी हुआ जल भराव, पानी में डूबे नजर आए दुकान और मकान, फूल मंडी पूरी तरह से बर्बाद। मशहूर ब्रीच कैंटी अस्पताल के पास दरिया बनी सड़क, जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त, यातायात पूरी तरह ठप। बारिश के पानी में डूबती मुंबई में बीजेपी हमलावर, किरीट सोमैया ने महाअघाड़ी सरकार और बीएमसी पर निशाना साधा, का 25 साल में शिवसेना ने मुंबई को तो तुंबई बना डाला। गुजरात के वलसाड में जोरदार बारिश, पानी में डूबी सड़कें, कई इलाकों में घरों में घुसा पानी, जल भराव से लोग परेशान। उत्तराखंड में भी बीती रात हुई तबाही की बारिश, देहरादून में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी, जल भराव के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। मॉनसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक, पीएम मोदी भी बैठक में हुए शामिल। बैठक में पीएम मोदी ने कहा, सरकार हर मुद्दे पर नियम के मुताबिक चर्चा को तैयार है, बोले विपक्ष का सुझाव महत्वपूर्ण। बैठक में पीएम ने कहा, जमीन से आए जनप्रतिनिधियों के सुझाव महत्वपूर्ण, स्वस्थ, सार्थक और शांतिपूर्ण चर्चा पर दिया गया जोर। ऑल पार्टी मीटिंग में 33 दलों के सदन के नेताओं ने लिया हिस्सा, कुल 40 से ज्यादा नेता इसमें शामिल हुए, कई नेताओं ने अहम मुद्दों पर चर्चा को लेकर अपने सुझाव दिए। सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष के नेताओं की अलग से मीटिंग, संसद में रणनीति को लेकर चर्चा की, बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार समेत कई बड़े नेता शामिल। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा मॉनसून का सत्र, संसद में आरटी-पीसीआर की 24 घंटे उपलब्ध रहेगी सुविधा। मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार, किसान आंदोलन और महंगाई का मुद्दा उठाएगा विपक्ष। लोकसभा की पार्टियों के नेताओं से मिलेंगे स्पीकर ओम बिरला, आज शाम 4 बजे होगी मीटिंग। संसद की मॉनसून सत्र से पहले राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने सदन के नेताओं की बुलाई बैठक, कई मंत्री और नेता रहे मौजूद। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, मॉनसून सत्र के दौरान चीन से सीमा विवाद का मुद्दा उठाएंगे। थोड़ी देर में एनडीए की बैठक, मॉनसून सत्र के लिए तय की जाएगी रणनीति। कांग्रेस सांसदों की आज शाम 6 बजे होगी मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग को सोनिया गांधी करेंगे संबोधित, सरकार को घेरने का देंगी मंत्र। संसद के मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा और राज्यसभा में अपने सांसदों के ग्रुप्स का किया पुनर्गठन। दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर के पास किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की, किसान संसद से 200 मीटर दूर अपनी संसद चलाने पर अड़े। किसानों को दूसरी लोकेशन पर प्रदर्शन करने के लिए मनाने के लिए जुटी पुलिस, किसान नेताओं ने 22 जुलाई को दिल्ली में संसद का घेराव करने का ऐलान किया। बीजेपी ने न्यूज क्लिक पोर्टल पर देश के खिलाफ साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया, संबित पात्रा ने कहा, इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है न्यूज क्लिक, कुछ न्यूज पोर्टल चला रहे हैं अपना एजेंडा। संबित पात्रा ने कहा, हवाला के जरिए न्यूज क्लिक पोर्टल में किया गया निवेश, विदेश से 30 करोड़ फंड जुटाए, फंड का देश विरोधी मुहिम में इस्तेमाल। संबित पात्रा का दावा, न्यूज क्लिक पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय टूल किट का हिस्सा है, न्यूज क्लिक ने गलत तरीके से शेयर के दाम बढ़ाए, पोर्टल को अमेरिकी कंपनियों ने फंडिंग भी की। बीजेपी का दावा, पीएम मोदी को गाली देने के लिए विदेशी फंडिंग की गई, एंटी इंडिया सेंटिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए प्राइस टैग रखा गया। संबित पात्रा ने कुछ नेताओं पर भारत में भ्रम फैलाने की कोशिश का आरोप लगाया, कहा कृषि बिल पर साजिश के तहत भ्रम फैलाया गया। पंजाब कांग्रेस की कलह खुलकर आई सामने, पंजाब कांग्रेस के 10 विधायकों ने कैप्टन के समर्थन में कहा, कैप्टन अब भी पंजाब के सबसे बड़े नेता, पार्टी उन्हें निराश न होने दी। कैप्टन समर्थक विधायकों ने लिखा, अमरिंदर सिंह की वजह से ही कांग्रेस को मिली पंजाब की सत्ता, इस पूरे विवाद में राज्य के अंदर पार्टी का ग्राफ गिरा। पंजाब कांग्रेस प्रमुख सुनील जाखड़ कल चंडीगढ़ में पार्टी विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक, बैठक में प्रस्ताव पारित होगा कि आलाकमान पंजाब कांग्रेस में जो फैसला लेगा उसका सम्मान होगा। पंजाब में सिद्धू कैप्टन में सुलह का फॉर्मूला फाइनल हुआ, सोनिया गांधी को फाइनल रिपोर्ट दे सकते हैं हरीश रावत।
24 घंटे के अंदर हो सकता है सिद्धू को अध्यक्ष बनाने का ऐलान। फॉर्मूले के तहत सिद्धू को बनाया जा सकता है पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष। सिद्धू को बैलेंस करने के लिए 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाने की खबर, साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी बनाने का फॉर्मूला। सूत्रों के मुताबिक ब्रह्मा महिंद्रा और चरणजीत सिंह चन्नी बनाए जा सकते हैं डिप्टी सीएम। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खास हैं ब्रह्मा महिंद्रा। पंजाब में सिद्धू को रोकने की आखिरी कवायद, प्रताप सिंह बाजवा के घर पंजाब के सांसदों की बैठक। मीटिंग के बाद सोनिया गांधी से भी मिल सकते हैं सभी कांग्रेसी सांसद। कैप्टन ने प्रताप सिंह बाजवा के साथ शुक्रवार को की थी मीटिंग। एमएलए मदन लाल से मिलने उनके घर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। राज्य मंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा समेत 6 विधायकों के साथ पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू ने अब तक 30 विधायकों से की मुलाकात। सिद्धू के मीडिया सेल ने जारी की तस्वीर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोदी सरकार पर किया हमला, कहा केंद्र सरकार से जनता त्रस्त है। मॉनसून सत्र में आम जनता के मुद्दे उठाएगी बीएसपी। मायावती ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा, कहा किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाए सरकार, विपक्ष का एक होना समय की मांग। मायावती ने यूपी चुनाव से पहले खेला ब्राह्मण कार्ड, बीजेपी पर ब्राह्मण समाज को धोखा देने का आरोप लगाया, कहा यूपी में ब्राह्मण समाज दुखी है। मायावती ने ब्राह्मण समाज को किया आगाह, बोले उम्मीद है बीजेपी के बहकावे में नहीं आएंगे, दलितों की तरह ब्राह्मण बीएसपी के साथ रहेंगे अटल। यूपी चुनाव से पहले मायावती ने खेला ब्राह्मण कार्ड, ब्राह्मणों को साधने के लिए बीएसपी करेगी ब्राह्मण सम्मेलन। 23 जुलाई को अयोध्या में होगा ब्राह्मण सम्मेलन। 29 जुलाई तक लगातार 6 जिलों में होंगे सम्मेलन। मायावती ने सतीश मिश्रा को दी गई ब्राह्मण सम्मेलन की जिम्मेदारी। मायावती ने दलितों के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर नाटकबाजी का भी आरोप लगाया। दलितों को खूब खिचड़ी खिलाना बीजेपी के काम नहीं आया। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने दलितों का शोषण किया। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा दलितों पर मुझे पूरा नाज, वो बीजेपी कांग्रेस से टस मस नहीं होंगे। 2007 की तरह दलित और ब्राह्मण बीएसपी के साथ जुड़े। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस और बीजेपी एक्टिव। लखनऊ में संघ बीजेपी की कोऑर्डिनेशन मीटिंग। 2 दिन की बैठक में चुनाव से पहले संघ बीजेपी में समन्वय पर चर्चा। योगी सरकार को लेकर जनता के मूड पर मंथन। पंचायत ब्लॉक चुनाव में बीजेपी की जीत पर भी चर्चा संभव। चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने पर होगी बात। बैठक में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी दत्तात्रेय हसबोले और अरुण कुमार शामिल हुए। मीटिंग में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं शामिल। यूपी चुनाव को लेकर मथुरा में भी आरएसएस ने की बैठक। 3 दिन तक चली मीटिंग में प्रचारकों से लेकर विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पर किया गया मंथन। अगस्त से यूपी में डेरा डालेंगे प्रियंका गांधी। गांव-गांव संगठन करेंगे मजबूत। चुनाव लड़ने की चाहत रखने वाले पूर्व सांसद और विधायकों का स्वागत। लखनऊ में कांग्रेस नेताओं पर हुई एफआईआर पर सियासी बवाल। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा जहां पीएम मोदी और सीएम योगी खुद कुछ नहीं कर पाते, वहां पुलिस को आगे कर देते हैं। लखीमपुर खीरी पर राजनीति करने वाली प्रियंका पर बीजेपी का पलटवार। नुपुर शर्मा ने पूछा कांग्रेस शासित राजस्थान में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर प्रियंका चुप क्यों। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिलने पहुंचे सीएम योगी। पिछले कई दिनों से लखनऊ के एसजीपीजीआई में एडमिट है कल्याण सिंह। तेल और गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया अनोखा प्रोटेस्ट। रस्सियों का बांधकर घोड़ों से खिंचवाई गई कार। बढ़ती महंगाई पर तेजस्वी यादव बोले महंगाई ने तोड़ी कमर, आरजेडी करेगी केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सुंदर लाल बहुगुणा को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। उत्तराखंड के अपमान का आरोप। चमोली के ग्वालदम में टूटा लोगों के सब्र का बांध। प्रोटेस्ट कर उठाई आवाज, रोड नहीं तो वोट नहीं। 9 साल तक कर रहे हैं सड़क बनने का इंतजार। मेहुल चौकसी ने हिंदी में एक ऑडियो मैसेज भेजा है, कहा कानून का देना चाहते हैं साथ। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। देशमुख के काटोल निवास स्थान पर ईडी ने मारा छापा। अनिल देशमुख के पैतृक गांव वडविहारा में भी पहुंची ईडी की टीम। घर पर देशमुख परिवार का कोई सदस्य नहीं मौजूद। सीआरपीएफ के साथ मिलकर छापा। नागपुर स्थित अनिल देशमुख के एक ट्रस्ट के खिलाफ ईडी ने मारी रेड। सुबह करीब 7:30 बजे शुरू हुई छापेमारी। नागपुर में एनसीपी समर्थकों ने किया प्रोटेस्ट। ईडी की रेड के खिलाफ प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। प्रेसिडेंट 25 जुलाई को करेंगे लद्दाख का दौरा। उज्बेकिस्तान में हुए सेंट्रल साउथ एशिया क्षेत्रीय संपर्क सम्मेलन के दौरान यूएस डेलीगेशन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। अफगानिस्तान के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर चर्चा। मध्य प्रदेश में असिस्टेंट इंजीनियर के इंदौर और धार के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा। आधा किलो सोना बरामद, करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा। कर्नाटक सीएम बीएस येदियुरप्पा ने अधिकारियों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ की बेंगलुरु में बैठक। राज्य में कोरोना के हालात पर चर्चा। देश भर में कोरोना के 41,157 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 518 मरीजों की हुई मौत। 42,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,172 नए केस, 124 लोगों की मौत। मणिपुर में आज से 10 दिनों के लिए लगाया गया पूर्ण लॉकडाउन। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के खतरे को देखते हुए फैसला। जरूरी सेवाओं पर नहीं लगा कोई प्रतिबंध। नागपुर में डेल्टा वेरिएंट के खतरे को देखते हुए बढ़ाई गई पाबंदी। 26 जुलाई तक जारी रहेगी बंदिशें। शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे बाजार।
दिल्ली के जनपद मार्केट में कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्क नजर आए दुकानदार। नियमों का पालन कराने के लिए मार्केट में सिविल डिफेंस के अलावा प्राइवेट गार्ड तैनात। दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। दिल्ली सरकार ने मार्केट बंद करने का दिया आदेश। मार्केट एसोसिएशन ने बुलाई मीटिंग। दिल्ली में कोरोना नियमों की अनदेखी जारी। दरियागंज सब्जी मंडी से आई हैरान करने वाली तस्वीर। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग छोड़कर खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। शिमला में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। मॉल रोड पर पर्यटकों की उमड़ी भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की। प्रशासन की सैलानियों से वापस जाने की अपील। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 41.99 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई। राज्यों और निजी अस्पतालों के पास अब भी वैक्सीन की 2.5 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध। कानपुर देहात से आई खाकी को शर्मसार करने वाली तस्वीर। दरोगा पर लगा महिला के साथ बदसलूकी करने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद चौकी इंचार्ज हुआ लाइन हाजिर। आगरा लूट केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में गोली लगने के बाद 2 आरोपियों की इलाज के दौरान मौत। 5 करोड़ का सोना और 1.5 लाख कैश बरामद। बागपत में राकेश टिकैत के भांजे के घर हुई पंचायत में युवक को पीट कर किया अधमरा। लड़के पर शराब के नशे में पिस्तौल लहराने का आरोप। ऑस्ट्रिया में बाढ़ का कहर जारी। अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत। घरों में घुसा बाढ़ का पानी, बहाव में बही कारी। चेक रिपब्लिक में बारिश और बाढ़ से तबाही। 24 घंटे हुई मूसलाधार बारिश। जल भराव और से जनजीवन अस्त व्यस्त। ब्रिटेन में एक बार फिर से फैला कोरोना। टीके की वजह 2 डोज ले चुके स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद भी हुए संक्रमित। खुद ट्वीट कर दी जानकारी। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच आज प्रेमदासा स्टेडियम में दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। ओलंपिक खेलों पर मंडराया कोरोना का साया। 2 एथलीट निकले कोरोना पॉजिटिव। कल भी एक शख्स की हुई थी कोरोना की पुष्टि। ओलंपिक पदक जीतने के लिए टीम इंडिया के धुरंधरों की टीम टोक्यो के लिए रवाना। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों की जबरदस्त विदाई। पुरुष और महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी जैसे ही एयरपोर्ट की लॉबी में पहुंचे, वहां मौजूद लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। ओलंपियंस के हौसला बढ़ाया। संजय लीला भंसाली की बैजू बावरा से बाहर हुए रणबीर कपूर। कार्तिक आर्यन ले सकते हैं फिल्म में रणबीर की जगह। एसएस राजामौली की RRR का 13 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होना तय। डायरेक्टर राजामौली निभाएंगे अपने फिल्म रिलीज का वादा। शादी के बाद पति आदित्य धर की फिल्म रात बाकी में नजर आएंगे यामी गौतम। फिल्म में प्रतीक गांधी भी निभाएंगे अहम रोल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।